Today is day number 3 of the chapter of coordinate geometry in class 10 boys batch. Tell me the last question number, students. Last was question number 4. सेकेंड एक्सरसाइज में आ गए हैं, मतलब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में आ गए हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज था डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकेंड एक्सरसाइज है सेक्शन फॉर्मूला. अब हम कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं. अगर फोटो में 3 टुकड़ों में टूट रहा है, थ्योरी पेज में शायद लिखवाए थे कि एक सवाल था, पता नहीं, तो P और Q 2 बिंदुएं होंगी, ढूंढिए ना. पहले 1:2 से बनाओ और फिर 2:1 से बनाओ. कहाँ हम बोल रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, मिला? देखिए 2 बिंदु दी हुई है और उसके बीच में P and Q देयर आर 2 पॉइंट्स. जस्ट चेक इट. P and Q देयर आर 2 पॉइंट्स. इज इट इन थ्योरी पेज की? नहीं, सवाल ही था. कौन सा सवाल नंबर था? सवाल नंबर 2 था. ठीक है, चलो ठीक है. पहले हम 1:2 से अगर पढ़ाए होंगे, रटल नहीं है हमको, तो P निकला होगा. और अगर हम 2:1 से जब पढ़ाए होंगे तो Q निकला होगा. अब तुम देख लो, हम पहले P कराएंगे, पहले Q करवाए हैं. पहले Q करवाए हैं, मतलब पहले हम 2:1 पढ़ाए. देखो तो ठीक बोल रहे हैं. 2 मतलब कहां तक? Q तक, A से Q तक. और 1 मतलब कहां से कहां तक? ओके. एंड नेक्स्ट टाइम मैंने 1:2 पढ़ाया है. 1:2 मतलब A से कहां तक? P तक. 1 हो गया. और फिर 1:2 है तो P से लेकर कहां तक? बातें याद आ रही है? जब मैं ये पढ़ाया तो शायद थ्योरी पेज में आपको 4 टुकड़ों में टूट रहा का भी प्रश्न पढ़ा दिया. छपवाया नहीं होगा पर पढ़ाया जरूर था कि 4 टुकड़ों में है तो बीच वाला निकालो, फिर इसका बीच में ई वाला, फिर उसका बीच में ऊ वाला. छपवाया नहीं था पर पढ़ाया तो था ही ना. अरे कुछ तो बोलो कि हाँ सर छापे हैं. नहीं छापे हैं ना, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा था तो हम छपवाए नहीं होंगे. चलिए, सो वी आर स्टिल इन सेक्शन फॉर्मूला. सवाल नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose vertices are इतना. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस. रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसका चारों साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसका चारों साइड्स इक्वल होता है. A इतना, B इतना, C इतना और D इतना. बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है. क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसका चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए. अब हम एक जनरल नॉलेज का बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं. शौर्य पंकज, अगर हमें बोला होता इस प्रश्न में कि प्रूव करो ABCD एक रोम्बस है, तो तुम प्रूव कैसे करते? बोलो. AB निकाल लेते, BC निकाल लेते, CD निकाल लेते. थोड़ा जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, मैं नहीं सुनिया. चलो शुरू से बोलो. AB निकाल लेते, BC निकाल लेते, CD निकाल लेते. अब रुको, इतना में काम नहीं चलेगा. बोले फिर नाव में आते और नाव में आके डायगोनल AC निकालते और फिर डायगोनल BD निकालते. बस सुनिएगा. और अगर हम लोग ये पाते कि चारों साइड्स इक्वल आया है, AB BC CD DA सबका वैल्यू सेम आ रहा है, मान लो √155.5 आ रहा है, और फिर अलग से देखे कि डायगोनल्स आर देमसेल्फ इक्वल. देखो जी, हम बार बार रिवाइज कराते रहते हैं. उस दिन भी बड़ी चिल्ला के देमसेल्फ कर रहे थे. देमसेल्फ का अर्थ ये है कि AB BC CD DA मान लो आया √55, तो डायगोनल्स देमसेल्फ इक्वल है, मतलब उन लोग √55 नहीं आएगा. उन लोग मान लो √111 आया होगा, पर उन लोग अपने दुगो में इक्वल, इन लोग चारों अपना इक्वल. तो देमसेल्फ इक्वल का मतलब समझ आ गया. डायगोनल्स की लंबाई आपस में सेम है और चारों साइड्स आपस में सेम है. तो अगर डायगोनल्स की लंबाइयां सेम हो गई और चारों साइड्स आपस में सेम हो गया, तो ये टेढ़ा फिगर है रोम्बस का कि सीधा फिगर है स्क्वायर का. और अगर चारों साइड्स इक्वल हुई और डायगोनल्स की लंबाई आपस में इक्वल नहीं हुई तो टेढ़ा फिगर है रोम्बस का. आपको याद होगा, पुराने स्टूडेंट्स को तो और अच्छे से याद होगा, किसी को चुट से मारते हैं तो सीधा हो जाता है. और सीधा वाला को चुट से मारते हैं तो टेढ़ा हो जाता है. सो सीधे फिगर की हमेशा डायगोनल्स इक्वल होती है. अब हम एक बात और खखोर रहे हैं, जरा सुनिएगा. हम ये देखें कि AB बराबर CD आ रहा है. फोटोवा देख लेना. AB बराबर CD आ रहा है और फिर अलग से देखा गया कि BC बराबर AD आ रहा है. तो तुम्हारा चांस अभी कौन सी का, रेक्टेंगल का कि पैरेललोग्राम का? बोलो. कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर तो हुआ नहीं.
तो अब अलग से नाव में आएंगे और क्या निकालेंगे? डायगोनल। अलग से नाव में आएंगे और क्या निकालेंगे? डायगोनल निकालेंगे और देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर देमसेल्फ इक्वल। तो रेक्टेंगल सीधा फिगर का डायगोनल्स इक्वल होता है। और अगर हमने ये देखा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स आर देमसेल्फ नॉट इक्वल, तो टेढ़ा फिगर है, पैरेललोग्राम है, चुट से मारा हुआ फिगर है। यस और नो? चलो, ये सब बकैती जो की है उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न से, क्योंकि तो बोल ही दिया कि रोम्बस है, आप बस इसका एरिया निकालिए। तो जानते हैं एरिया के लिए क्या करेंगे? हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे और अलग से शेडेड ट्राइंगल का निकाल लेंगे और डॉटेड ट्राइंगल का निकाल लेंगे। अलग से शेडेड ट्राइंगल का निकाल लेंगे और डॉटेड ट्राइंगल का निकाल लेंगे। हम आपको टाइम देंगे, पहले सुन लीजिए, क्योंकि ये छापने से ना बच्चा सीख नहीं पाता है। जब शेडेड की बात करें तो फोटो बनाना ABC का, फोटो किसका बनाना? हाफ लिखकर ब्रैकेट बनाना और फिर नेक्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए हाफ लिखकर ब्रैकेट बनाना। कुछ ऐसा गाना सिखाए थे, एक्स1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ। अब हम लोग तो 1 2 3 बोलकर पढ़ा देते हैं, पर सवाल में कभी ट्राइंगल ABC ऐसे रहेगा कि ट्राइंगल 1 2 3 ऐसे रहेगा? तो x1 लिखो मतलब A का लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ मतलब B का लिखो और ब्रैकेट बनाओ। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ। अब पटवारी तुम बाद में पूछोगे -1 कैसे हुआ, तो ध्यान से अभी देखिए लो, इसका वैल्यू है माइनस में, तो हम क्या करें? ठीक, अब बोलो चक्का में, बोलो चक्का में। तो A वाला में BC वाला लिखाएगा ना, A वाला में BC वाला का किसका? Y कोऑर्डिनेट। तो B और C का Y लिखिए आप इज्जत से। B वाला में चक्का को देखकर बताओ किसका? C और A का Y, C और A का। चाय तुम लोग रोज रोज से मत लाया करो। तुलसी रजनीगंधा का डब्बा है। चलो 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 चलिए। B वाला में C और A का, B वाला में C और A का Y कोऑर्डिनेट, C और A का Y कोऑर्डिनेट, C और A का Y कोऑर्डिनेट, C और A का Y कोऑर्डिनेट। हम आपको टाइम देंगे सर, पहले सुन लीजिए। और C वाला में किसका? चक्का देखे, A और B का Y कोऑर्डिनेट, A और B का Y कोऑर्डिनेट। इतना बकर बकर हम जब किए, तुमको ये भी समझ में आ गया हम अगला क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट्स पहले आप लोग ना ब्लैक लिखिएगा, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग ब्लू लिखिएगा समझ के। अब एक बार और खखोरना है, ट्राइंगल का नाम मेरे को मन कर रहा है ADC करना लिखने का, मेरा मन ADC। अगर मेरा मन ACD तो हम ACD लिखेंगे, मेरा मन है ADC, डॉटेड वाला का मन है। तो पहले किसका लिखो? A वाले का लिखो ब्रैकेट बनाओ, D वाले का लिखो ब्रैकेट बनाओ, C वाले का लिखो ब्रैकेट बनाओ। अब A वाला में किसका किसका Y लिखाएगा? D और C का Y लिखाएगा, D और C का Y लिखाएगा। सच में लोग तुमको आभ्या का भाई बोलता है। अरे अरे क्या कर रहे हो? हम कुछ किए भी नहीं, नीचे दो छोड़ दो ना बाबू, छोड़ दो, थोड़ा हमको लय पकड़ के पढ़ाने दो ना। चलो D वाला में किसका किसका? C और A का Y, C और A का Y एंड द लास्ट वन ADC बोले थे ना, तो ये C वाला है ना, तो C वाले में A और D का Y, A और D का Y। कुछ गलत हो रहा है, 0+1। अब आप लोग कृपया शांति से पहले ब्लैक लिखना और समझ के ब्लू लिखना। एंड शौर्य पंकज, सपोज इस हिस्से का आंसर नेगेटिव आ गया, सपोज उस दिन भी हुआ था, तो वी विल डू मॉड्यूलस। वो डंटा नहीं खींचते थे, वी विल डू मॉड्यूलस। अब थोड़ा सा प्लीज ध्यान दो। अब लोगों से क्या गलती हो जाएगा एग्जाम में पता है? मान लो इसका आंसर आया -15, सुन रहे हो ना, और इसका आया 30 एग्जैक्ट 30, और इसका आया एग्जैक्ट -15, तो बच्चा को ना ध्यान भी नहीं जाएगा कि -15 आया है आंसर। वाह, बच्चा तो देखेगा 30 -15 एंड द अल्टीमेट आंसर विल कम टू बी अ पॉजिटिव नंबर ना। यहाँ का 30 आया और यहाँ का -15 आया, तो 30 -15 वो तो 15 लेके चला आएगा। पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होता पता है? 30 और वो -3 का मॉड, -15 का मॉड करते, तो 30 15 45 होता है इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ आई हम क्या बोले?
माइनस में रह नहीं सकता है, पर हम लोग कभी ध्यान एग्जाम हॉल होता है ना जी, बहुत तरह का टेंशन चल रहा होता है। आया है इधर का -15, हमारा ध्यान अभी नहीं जाएगा। -15 और 30 जोड़ जाड़ के तो पॉजिटिव 15 हो गया ना, जोड़ जाड़ के तो पॉजिटिव 15 हो गया ना। पर तुमको ध्यान देना है कि ये -15 है, -15 का मॉड किए तो कितना हुआ, +15, और इधर का 30वां तो ठीक है 45 होगा। ध्रुव सॉरी शौर्य पंकज, आप बताइए हम कहाँ पे इतना ध्यान दिलवा रहे हैं। बोलो नेगेटिव एक ठो आया और एक ठो पॉजिटिव आया, तो बचवा तो जोड़ जाड़ के पॉजिटिव देख के पार कर देगा, उसको थोड़ी दिखेगा सर। वही तो नहीं, बताओ। ठीक, एक बार और खकोर रहे हैं। इधर आया 15, इधर आया -3, तो तुम कितना लिख के आओगे एग्जाम में ही बताओ। 15 और -3 तुम कहाँ लिख के आओगे? तुम तो 12 लिख के आ जाओगे, लेकिन यहाँ 18 लेकर आना है। क्लियर हो गया विनीत किंगर? चलिए अब बनाइए, छापिएगा मत। यस यस यस, हाँ हाँ, तुम छोड़ो ना, सब सीधा बच्चा लोग कल ही है। चलो यहाँ कोई सीधा नहीं। कभी डिब्बा देखे वैसा? देखो ये सोच रहा है तुलसी विवाह का तुलसी पत्ता मिलता है इसमें, नहीं ना देखे वो। हाँ हाँ, चुप रहो सब लोग, 1 मिनट बोलो। पहला वाला का आंसर हुआ, फाइनल कितना रही बताओ। हम एक करके निकालते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल की एरिया बताइए ना मुझे। अरे हम सेकंड पहले बना रहे हैं ना। अच्छा सेकंड वाले की बताइए। मेरा 12। ठीक है, मेरा भी 12 आएगा, चिंता मत करो, देखने दो। देखो ध्रुव अग्रवाल, सी सी सी, इसी दिन के लिए हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। सी सी सी, नेगेटिव आया कि नहीं? सी, अब बच्चा तो ध्यान नहीं देगा, इसके साथ ही जोड़ के चल देगा। देखो ये नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं। इसी दिन के लिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ध्रुव अग्रवाल, आप थोड़ा सीरियसली पूरे क्लास को समझाइए, तो ये लोग शायद समझा अभी भी नहीं हम क्या चीज को लेके सी सी इतना भी चिल्लाए। हाँ, बहुत सारे टेंशन रहता है, तो अगर पहला माइनस आ गया, दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग जोड़ जाड़ के आ जाएंगे, ध्यान तो जाएगा नहीं हमारा। उसमें होता है कि माइनस रहेगा तो मॉड्यूलस लगा के वो पॉजिटिव बनेगा। यस, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 प्लस -12 को चुपचाप अपने से मॉड लगा देना है। अब शौर्य पंकज, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तुम्हारा, ए भाई हम ना बहुत दिल से पढ़ा रहे, थोड़ा हमको बोलने दो ना जी, अभी भी सिखाने वाला स्टेज है। जब सिखाने वाला स्टेज पार हो जाता है हम खुद बोल देते हैं हाँ जी अब हमको पढ़ाना नहीं है, अब हमको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। शौर्य पंकज का आंसर बाय डिफॉल्ट 12 ही आ गया, तुम्हारा नहीं ना आया -12। तो सुनो क्यों ऐसा हुआ, उसका क्यों -12 नहीं आया, बाय डिफॉल्ट ही उसका 12 आया। उस लड़के को मॉड लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसका बाय डिफॉल्ट आया। ध्यान से सुनना बाबू, हम तो नाम लिखे थे एडीसी ना ट्राइंगल का, तो ए का कोऑर्डिनेट, फिर डी का, फिर सी का लिखे। ट्राइंगलवा जो डॉटेड है एडीसी नाम लिखे, इसलिए हम इस प्रकार से लिखे। ट्राइंगलवा डॉटेड का नाम हम मान लो सीएडी लिखते, तो चांस था कि नेगेटिव आंसर नहीं आता। कितने लोग समझे हम क्या बोल रहे हैं? हम एडीसी नाम लिखे हैं डॉटेड ट्राइंगलवा का, तो पहले ए वाला लिखो बाबू, फिर डी वाला, फिर सी वाला, ऐसा लिखे। पर अगर हम ट्राइंगलवा डॉटेड का नाम यहां सीएडी लिखते, सीएडी या डीएसी, और बको ना डीएसी, सीडीए, तो कोऑर्डिनेटवा तो पलटा जाता ना सर। इसीलिए बाय डिफॉल्ट उस बालक का प्लस में ही 12 आ रहा है। आप बताइए चक्का लिखते समय आप ए डी सी का चक्का बनाए हैं कि आप डी सी ए कुछ दूसरे चक्का बनाए, आप ए सी डी का बनाया है? कितना लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं अभी?
वो चक्का ACD का बनाया। भैया डॉटेड हुआ ट्राइंगल को नाम लिख दिया ACD। सब लोग यहाँ देखो, एक बार देखो तो यहाँ पे डॉटेड हुआ ट्राइंगल का नाम ACD है, तो क्या गलत लिख रहा है वो लड़का? कोई दूसरा लड़का डॉटेड हुआ ट्राइंगल का नाम ADC लिख रहा है तो भी सही है। तीसरा लड़का CDA लिख रहा है, चौथा लड़का DAC लिख रहा है, और पांचवा लड़का DCA लिखा। अब समझे जी, DAC को DCA लिख रहा है तो साला ऐसे को ऐसे लिख दे रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेटवा तो गड़बड़ाएगा ना। तो मेरा गलती से माइनस में आ रहा है और वो लड़का का गलती से प्लस में आ गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या हुआ? उस बालक को आंसर खुद ब खुद 12 आ रहा था। उसका लक अच्छा था कि वो क्या लिखे जी नाम ACD लिखा, और मेरा लक खराब था कि मैं ADC लिखे। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? ठीक, अब आप पक्की है ना जितना बकना है। जहां हम थोड़ा सीरियस होने बोलते हैं वहां हो जाए कीजिए। ठीक है, अब करिए। वैभव पुदार, हैव यू अंडरस्टूड हम क्या बोल रहे थे? कोऑर्डिनेट्स का खेला है सारा। अगर रिवर्स ऑर्डर हुआ कोऑर्डिनेट्स लिखने में तो आंसर की सिंबल में चेंजेस आ जाएगा। हिटिंग, अरे बाबू तुम बहुत तेज हो। कहां से एक लाइन में एरिया निकलेगा बताओ तो जरा। क्या तुम ओलंपियाड देने जा रहे हो कि CBSE देने जा रहे हो, बताओ पहले। ठीक तो बोल रहा है मक्कड़, ठीक तो बोल रहा है मक्कड़। कॉन्ग्रुएंट कर दिए हो? Shall I move to the next question? अरे चक्का बनाना था जा, चक्का बना लीजिएगा। ABC और कौन सा था? ADC था। आप लिखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल्दो इट वाज अ 4 साइडेड फिगर, पर 4 साइडेड फिगर का एरिया का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया है। मैं ले दे के ट्राइंगल को घुसड़ दिया, आपको ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट घुसड़ के पढ़ाया मैंने। क्या 4 साइडेड फिगर का एरिया का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला से पढ़ाया? मयंक तुम बोलो, 4 साइडेड फिगर ये रोम्बस था, उसका कोई स्पेसिफिक एरिया मैंने निकाला? कि आप ट्राइंगल का ज्ञान झाड़ते रहते हैं रोज, ट्राइंगल के ज्ञान से मैंने 4 साइडेड का निकाल दिया। हाँ होता होगा, छोड़ो ना उसे, हमको नहीं मतलब है। हाँ कुछ नहीं, टेकिंग मॉड बस लिख देना, टेकिंग मॉड। हाँ हाँ, साइन कॉस में दिया है, कोई बात नहीं, ट्रिगो लग जाएगा। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा। नहीं सर, उसमें प्लान का जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट के आ जा रहा है। शैल आई रब? Okay, now listen to me. This is a Pila light question. This is a Pila light question. Now listen to me. What is the Pila thing about this question? हम लोगों को जो सेक्शन फॉर्मूला सिखाया गया है उसमें m/n करके कुछ सिखाया गया था। m कितना भाग को कहा जाता है और n कितना भाग को। A से लेके P तक, मतलब बीच का बिंदुआ तक जाइए, A से बीच वाला बिंदुआ तक जाइए, वही M होता है। और B से वही बीच वाला बिंदुआ तक जाइए, वो N होता है। m/n यही सिखाया था। बीच मतलब बीचों बीच नहीं है, इट इज स्लाइटली क्लोजर टू A या इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम B। इस प्रश्न में पीला क्या है पता है? दे हैव नॉट गिवन अस दिस इज टू दिस, दे हैव गिवन अस दिस इज टू पूरा। अरे हाँ, नहीं बुझाया भाई? हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला में क्या चीज की आवश्यकता है? दिस इज टू दिस की। बट व्हाट हैव दे गिवन अस? दिस इज टू पूरा। तो आइएगा,
कौन इतना तेज है जी, रुको। AP दिया है 3/7 ऑफ AB, तो दिस इज टू पुर्रा, तो पुर्रा का आवश्यकता होता है सेक्शन फॉर्मूला के, दिस इज टू दिस का आवश्यकता होता है। तो तुम सबसे पहले पुर्रा को फलाना प्लस ढिकाना में तोड़ो, पुर्रा AB को फलाना प्लस ढिकाना में तोड़ो, फलाना प्लस ढिकाना, छवि देखिए ना, फलाना प्लस ढिकाना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 7AP, और यहां 3 जो है वो घुस के गुना और 3 घुस के गुना। ना हम AP निकाल पाएंगे ना हम BP निकाल पाएंगे, लेकिन हम AP बाई BP निकाल पाएंगे, तो रेशियो तो निकल ही गया, इधर आके घट गया तो 4 गो सिंघाड़ा, तो AP बाई BP निकला 3:4। अब वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। तुम लोग को खुद पढ़ाने का स्टाइल से समझ में आ जाता है, अबे ठीक है किया, सीरियस हो गया मास्टर, नहीं तो साला हल्ला गुल्ला में समझ नहीं पाते। दिस इज टू दिस, हाँ बे आप बन जाएगा, चल बे हल्ला कर, खुद समझ में आ जाता है ना कि हाँ अब क्या है, अब तो सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या है, इधर वाला उधर किसके पास, x के पास, क्या है x के पास जी, क्योंकि x निकाल रहे, उधर वाला इधर किसके पास, क्या है x के पास जी। कम ऑन डू दिस एंड देन कंटिन्यू। तो आप लिखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिएगा। सेक्शन फॉर्मूला में हमें हमेशा आवश्यकता होती है दिस इज टू दिस की, पर इस क्वेश्चन में दिस इज टू दिस ना देकर इन लोगों ने दिस इज टू पुर्रा दे दिया था, पुर्रा, तो हम लोगों ने पुर्रा को तोड़ दिया, पुर्रा को तोड़ दिया फलाना प्लस ढिकाना में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, घुस घुस के गुना किए, ना AP निकला ना BP निकला, पर AP इज टू BP तो निकल ही गया, रेशियो निकल गया। लास्ट क्लास ऑल्सो वी डिड अ क्वेश्चन जिसमें रेशियो निकालना था, है ना, जिसमें रेशियो निकालना था, वी डिड अ क्वेश्चन जिसमें रेशियो निकालना था। आफ्टर द क्लास यू सी द वीडियो और बिफोर द क्लास, कोचिंग तो 2:30 तक होता है मेरा, आफ्टर क्लास। चलो पटवारी, इधर वाला उधर किसके पास, x के पास का है जी, क्योंकि x निकाल रहे हैं, तो 3 गया 2 के पास, प्लस उधर वाला इधर किसके पास, -2 के पास, x के पास का है गया जी, x निकाल रहे हैं बाय सम ऑफ रेशियो। एंड इन द सेम वे p का y, कश्मीरी तुम बोलो, इधर वाला उधर किसके पास, -4 के पास का है जी, क्योंकि y निकाल रहे हैं इसलिए -4 के पास किया, उधर वाला इधर -2 के पास क्यों, y के पास क्यों, क्योंकि y निकाल रहे हैं बाय सम ऑफ रेशियो। तो P लाने में आप सफल हो गए, P लाने में सफल हो गए। हम 7:30 पौने 8 तक हैं।
अच्छा सुनो जी, वहां रखे, अगर गिर के यहाँ फंस जाता तो एक साल तक नहीं निकलता। क्या चीज? यहाँ गिर जाएगा तो फंस जाएगा। गजब करते हो। If this are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y. It is a very important question students and a Pila-Light question also. मयंक देखो क्या बोल रही है। And it's a Pila-Light question also. And a Pila-Light question also. If this are the vertices of a parallelogram taken in order. Taken in order मतलब ABCD लगातार में है। ABCD वो घर जाके फिर वापस आई। हाँ तो चल गई थी घर। प्रोजेक्ट का सामान जाता था, हम उधर गए थे, मम्मी गई थी बाहर, ये दूसरा ताला लगा के आके। आप घर गए ना, देखो उसका चेहरा बता रहा घर से लौट के आ रही है। थोड़ी देर बैठ जाइए, फैन ऑन कर लीजिए, उसके बाद 2 मिनट बाद जाइएगा। अच्छा ठीक है। If this are the vertices of a parallelogram taken in order मतलब ABCD लगातार में है। What is the value of x and y? Now please pay attention. ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा पता है, लिखेगा AB बराबर CD और चालू हो जाओ। लास्ट क्लास भी तो ऐसी बात था, AB बराबर CD लिखो और चालू हो जाओ। जब AB लिखिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा कि AB तो y के टर्म्स में आ रहा होगा, और इज इक्वल टू CD लिखिएगा तो x के टर्म्स में आएगा। मतलब AB बराबर CD लिखकर चालू हो जाओ करने पे यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। ओके, फिर नाउ में आएगा बच्चा, किस में आएगा, और फिर लिखेगा BC बराबर AD। BC का जब वो लेंथ निकालेगा, अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला था, तो फिर निकलेगा कि नहीं XY के टर्म्स में निकलेगा, और CD का आंसर ठीक है नंबर में आ जाएगा, पर इधर वाला तो XY के टर्म्स में है। तो क्या लगता है, ये भी एक अनदर रिलेशन आएगा कि आंसर आएगा। अब वो दोनों रिलेशन को बैठ के बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के सॉल्व करो, और कर भी लोगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके सिलेबस में है और आप पढ़ भी चुके हैं, हाँ या ना। पर परीक्षा हॉल में टाइम तो तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना जी। तो इसमें Pila-Light थिंग क्या है पता है, Pila-Light थिंग अभी हम लिखवा देंगे ऑफिशियली। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मिट्ठू जाके पहले तो तुम थ्योरी पेज में देखो तो, क्योंकि उस दिन हम तुम्हारे ही नाम पे लिखवाए थे। ये लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाएंगे तो लिखवा देंगे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जाके चेक करो कौन सा रोमन नंबर है। जोर से अंग्रेजी पढ़ो मिट्ठू। वेरी गुड, AO इक्वल टू CO। प्रियांशु सुन लो बाबू, सुन लो, अलग से लिखवा दे रहे। दैट इज AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि वो रोम्बस वोम्बस के बाद शायद सत्यकाम या शौर्य पंकज किया था, तो बोले थे अरे बोका, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी तो, मतलब अगर ये छवि को यहाँ पे से हम चुट से मार दे तो सीधा आकार ले लेगा ना, रेक्टेंगल का आकार। तो वो रेक्टेंगल के आकार जब लेगा ना तो उसका डायगोनल भी बाइसेक्ट ईच अदर होगा ही। अब इसको कट करके ऐसा साइज दे दो कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो क्या रोम्बस बना, हाँ बना। तो रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब एक बात और सुनो, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी में एक नया प्रॉपर्टी जुड़ जाता है, इसे इसको मिटा दे, ऐसा मिटाए कि ये लंबा टाइप का रहे कि चारों बराबर टाइप का हो जाए। लो थोड़ा सा मिटा दिया ऐसा कि चारों बराबर टाइप का। अब क्या होगा ना, डायगोनल अभी भी दिस बराबर दिस तो करेगा, दिस बराबर दिस तो करेगा, पर साथ ही साथ 90 भी होगा। तो आइए पहले थ्योरी पेज में अभी जो मिट्ठू ने पढ़ा वो कौन सा रोमन नंबर है, उसके बाद जगह है रोमन 7 का, कि 7 लिखा हुआ है पहले से ही। आइए रोमन 7 में, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect at 90 degree.
Diagonals of a rhombus bisect at 90 degree. Diagonals of a rhombus bisect at 90 degree. Diagonals of a rhombus bisect at 90 degree. वहां पे तुम जाओगे, VOD1 नाम का डेस्कटॉप पे एक आइकन बना है, उस पे घुसोगे तब मिलेगा VOD1। वो ना मेरा LAN का कनेक्शन सब गड़बड़ा गया, इसलिए जा जाके मेरे को इंडिविजुअली कंप्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ रहा है। वोल्टेज का फ्लक्चुएट हुआ, फिर उड़ गया कि क्या हो गया पता नहीं, ड्राइवर जल गया कि क्या। ऑल्दो यहाँ बत्ती सारा जल रहा है पांचों। VOD1 नाम का आइकन में जाना। हाँ चलो भाई, क्या बोले? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पहले फोन बना, उसमें एगो फीचर ऐड हो गया कैमरा, तो कैमरा फोन हो गया। उसमें एगो फीचर ऐड हुआ, इंटरनेट भी चलने लगा, तो वो हो गया स्मार्टफोन। उसमें अब वीडियो कॉलिंग भी होने लगा, तो नाम हो गया एंड्रॉयड फोन। मतलब एक एक फीचर ऐड होते गया, तो कुछ एडवांस। जितना बोलते हैं ना मक्कड़, बस उतना सुना करो ना, तुम फिर कुछ और बात कर रहे हो, कुछ और बोल रहा था ना। जितना बोले बस उतना भावना समझो। ओके, तो एक एक फीचर ऐड होते गया, कुछ ना कुछ बनते गया। तो आप बताइए मिट्ठू, ये वाला फीचर सारा इसमें है और एड ऑन हुआ है क्या कोई फीचर? 90 डिग्री वाली फीचर तो ऐड ऑन हो गई ना, क्योंकि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम वाली तो सारी गुण है ही। पैरेललोग्राम क्या बोलता है? मेरा आमने सामने इक्वल होता है। तो हाँ, AB बराबर CD, BC बराबर AD है, तो तेरा आमने सामने। तेरा एक एड ऑन ये हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, तेरा भी तो था, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी तो मेरे अंदर है ही, पर एक एड ऑन फीचर क्या हो गया? अब सत्यकाम तुम बताओ, जब तुमसे पूछते ना बाबू, बहुत उम्मीद से पूछते, तुम मेरा गेम कर देते हो। यहां पे अगर चुट से मारे तो स्क्वायर का आकार लेगा, तो क्या स्क्वायर का डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री की काहेला 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इसी को तो चुट से मारने पे स्क्वायर बना, तो इसकी गुण ट्रांसफर हो गई ना स्क्वायर में, वो वाले की गुण इसमें आई। तो वो वाला क्या बोलता था? मेरा डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, तो बोला हाँ तेरा ही गुण तो मेरे अंदर आया, तो मेरा भी बाइसेक्ट करेगा। और ये बोला मेरा खुद का एक एड ऑन फीचर है, क्या है? 90। अब इसको यहां पे चुट से मारेंगे तो ये सीधा फिगर का आकार ले लेगा। सीधा फिगर मतलब स्क्वायर का आकार ले लेगा। तो क्या स्क्वायर का डायगोनल भी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री? हाँ, क्योंकि स्क्वायर भी तो कहीं ना कहीं इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, तो स्क्वायर का अभी नहीं लिखा रहे। जैसे उस दिन तो हम ई भी नहीं लिखाए थे, जरूरत पड़ा तो लिखा है ना जी। चलो लिख कर दैट इज लिखो, आ जाओ इसमें। नहीं कुछ हो नहीं है, तो खाली हम इतना बक दी इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसका बेटा वो, उसका बेटा वो। अब ठीक, पिताजी का गुण बेटा में आया, अब बेटा अपना कितना मासूम है। मासूम अरे भाई। चलो क्या देखिए, चलो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी। ऐसा नहीं ना कि AC का मिड पॉइंट यहां है O पे और BD का मिड पॉइंट यहां पे है, कि एक के जगह पे होगा। प्लीज स्टॉप राइटिंग दिस प्लस दिस बाई 2 किए तो x कोऑर्डिनेट O का निकला, दिस प्लस दिस बाई 2 किए तो y कोऑर्डिनेट O का निकला, हाँ या ना? तो तुमने AC की बीचों बीच वाली बिंदु O ये मानी और कर ली। बोलो मानी क्यों है? ये होगी। अब एही O को दूसरा नजर से देखो, तो एही O 3+4/2 भी कहलाएगा वही वाला O, 5+y/2 कहलाएगा वही वाला O। मतलब मान लीजिए ये पटवारी है, एक नजर से देखे तो सरला बिरला का स्टूडेंट है, और यही O, यही पटवारी BD सुमिशन भी है, पूर्णिमा क्लासेस का भी स्टूडेंट है। O है वहीं, एक नजर से देखे तो O किसका बीचों बीच वाला बिंदु है, किसका मिड पॉइंट है? AC का, और वही O वही है दूसरा नजर से। तो यहां जो मैंने लिखा है 1+x/2, किसका मिड पॉइंट हुआ है जी? AC का। 2+6/2 लिखा है, तो किसका मिड पॉइंट हुआ है जी? लेकिन वही O को ओह करके भी लिख दिया। कैसे करके? ओह करके। 4+3/2 कॉमा y+5/2, तो अब ओह का ओह हो गया, मतलब BD का मिड पॉइंट हो गया। मैथ्स में कंपेयरिंग बोथ साइड्स नाम का भी एक टूल होता है, आप लोग कभी शायद यूज नहीं किए हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसका है? ओही का है ना, एंड ये कोऑर्डिनेट भी तो ओही का x है ना, तो कंपेयर हो गया दोनों। रेखा खींच के एंड लिखिए, ये जो y है ये किसका y है? O का, और ये y है वो किसका y है? O का। कंपेयर हो गया। अब बढ़ो बढ़ो, आंसर आ जाएगा। हाँ, कंपेयरिंग बोथ साइड एक नया चीज सीखा आपने। तो उस सब नहीं बताएंगे तो आगे चल के रोम्बस भी तो मिलने वाला है तुम लोग को।
पूरा मिड पॉइंट फोकस देखे, वही ओ को दो नजर से देखे। एक नजर से देखे तो ओ बोला कि हम एसी का मिड पॉइंट है, और दूसरे नजर से देखे तो ओ बोला हम बीडी का मिड पॉइंट है। बी और डी का मिड पॉइंट है हम, और एक नजर से देखे तो एसी का मिड पॉइंट है।
लिखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए। तो फाइंड द रेशियो इन विच, थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखो ताकि दूर से फोकस मारे, थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखना। फाइंड द रेशियो इन विच, दूर से लिखना, सॉरी बड़ा फॉन्ट में लिखना ताकि दूर से फोकस मारे। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच CD divides AB। CD divides AB। CD divides AB का अर्थ कौन डिवाइड हो रहा है तुम बताओ, और किससे हो रहा है? CD कर रहा है AB को, CD कर रहा है AB को। तो जरा छवि देखिए, M/N एबिया के ऊपर लिखे। हाँ सर, एबिया के ऊपर M/N लिखिएगा। प्रश्न फिर से सुनो, फाइंड द रेशियो इन विच CD डिवाइड्स AB। फाइंड द रेशियो इन विच CD डिवाइड्स AB, मतलब एबिया के ऊपर हम M/N लिखे। किसके ऊपर लिखे? AB के ऊपर लिखे M/N। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। ये गया उधर किसके पास? 4m प्लस ये गया उधर किसके पास? x के पास बाई m+n। तो ये किसका कोऑर्डिनेट निकालने में आप सफल, p का x पार्ट निकालने में सफल हो गए ना। अब रेखा के उस पार कॉमा, इस बार ये उधर 7 के पास गया तो y निकल रहा है, और n उधर 3 के पास गया बाई m+n। Now please pay attention, it is again a very conceptual question. Clearly p is also lying on CD। क्या बोले? Also। p is also lying on CD। Since p is also lying on CD, so p will satisfy the equation of CD। अब साइड में एगो कंसेप्ट सुनो, तुमको लाइंस, क्या नाम था जी, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ाए हैं ना। ऐसे फोटो किसी स्ट्रेट लाइन का बनवाना सिखाए हैं? बोलो हाँ हाँ फोटो आता है बनाने। आगे बोलिए। अगर इस फोटो के ऊपर एक बिंदु है 1,4, अगर ये सच में लाई कर रहा है तो 1 को x में डालो और 4 को y में डालो, सैटिस्फाई करेगा ही। LHS बराबर RHS आएगा ही। वंस मोर, ये बिंदु मान लीजिए -2,9 है, मान लीजिए -2,9 है। अगर सच में ये बिंदु इस लाइन पे है तो -2 को डालिए x में और 9 को डालिए y में। सैटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ जी, कर तो रहा है। LHS इक्वल टू RHS तो आ ही रहा है। अरे बोलो ना हाँ सर, भावना समझ के कर रहा है। -2 यहाँ डालो, 9 यहाँ डालो, तो 9 में से 4 गया, 5 नहीं आएगा भाई। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, सेकंड तो हो रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 1/2,4 कर देते हैं, 1,3 कर दीजिए ना। सो कैन यू अंडरस्टैंड, अगर एक पॉइंट एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट इसके ऊपर है। हम अभी क्या लिखे? क्लियरली p विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ CD। क्या है सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज p इज लाइंग ऑन CD। तो बताओ, ये जो तुम 1,3 डालते थे, 1 x के स्थान पे और 3 y के स्थान पे डालते हो ना, किसी इक्वेशन में डालते हो तो सेटिस्फाई हो जाता है। वंस मोर, -2 x के स्थान पे और 9 y के स्थान पे डालते हो तो LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब बताओ, ये जो p नामक बिंदु तुम अभी फाइंड किए हो, किस नजर से? बोलो AB के ऊपर है, इस नजर से। AB के ऊपर है, इस नजर से फाइंड किए हैं। लेकिन अब यही p ना DC के ऊपर भी, गुड, वेरी गुड, DC के ऊपर भी है। तो जो P की ये वाली कोऑर्डिनेट है, मतलब भावना समझो -2 XY में डालते थे ना, तो P की जो X वाली कोऑर्डिनेट है, किसके स्थान पे डाल रहे हैं? प्लस Y में P की Y वाली डलेगी ना, P की Y वाली कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं। जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो साइड में आओ, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ये x में काहे डालते थे? बिंदु इज लाइंग ऑन द लाइन। सो बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है, लाइन का x से माना जाएगा सर, और बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट है वो लाइन का y में जाएगा। तो लाइन के ऊपर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, बहुत सारी बिंदु है मान लो। तो सभी बिंदुओं की जो x होगी ना, p की x, वो कहाँ जाएगा? लाइन का x में। और p का जो y है ना, वो लाइन का y में जाएगा। तो लाइन का x और लाइन का y में। ऐसा करने से ना m निकलेगा ना n निकलेगा, पर क्या निकल जाएगा?
m/n। चलिए अब चालू कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ इट इज अ पीला लाइट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पीला लाइट भी मार्क कर लेना। सत्यकामी चैप्टर अच्छा है, बढ़िया बढ़िया कोई चैप्टर है ना इसमें क्वेश्चन? अरे बोलो जी, अगला साल से ना तुमको हम अपना क्वेश्चन सेटर टीम में रख लेंगे। सही में है? नहीं नहीं, क्वेश्चन सेट करेगा ये। तुम खाली क्वेश्चन सेट कर रहे हैं एकदम धाकड़ धाकड़, ठीक है? वो अच्छा क्वेश्चन है। शौर्य पंकज कुछ टिप्पणी करिए। सिंस रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव सो व्हाट वी विल डू? मॉड्यूलस। रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव सो व्हाट विल यू डू? मॉड्यूलस। पहले यहां तक पहुंचो, उसके बाद अंग्रेजी लिखवाएंगे। पूरे प्रश्न को ध्रुव अग्रवाल एक बार लाउडली समराइज कीजिए। हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि पी किस रेशियो में, पी नहीं सीडी किस रेशियो में एबी को डिवाइड कर रहा है? तो हम लोग को पहले पता चला कि CD AB को डिवाइड कर रहा है m/n। m/n में। तो हम लोग सेंटर फार्मूला से P का एक रेशियो निकाले जो AB में लाए। बोलो P का कोऑर्डिनेटवा निकाले सर। P का कोऑर्डिनेट निकाले जो मतलब AB से हम लोग को पता चले। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि वो जो P पॉइंट है वो CD पे भी लाई कर रहा है। ओके फिर हम लोग देखें कि P जो है वो तो CD पे भी लाई कर रहा है। हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे तो देखे थे ग्राफ में जब कोई लाइन पे पॉइंट है तो वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट्स को जो गिवन इक्वेशन है उसमें डाल दिए। कोऑर्डिनेट जो निकाला P का वो तुम उसमें भी लाइन के इक्वेशन में भी डलेगा ही डलेगा। ओके गुड। सो आई होप, अरे अभी तो ध्रुव अग्रवाल समझाया। पहले साइड में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं? लाइन लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ाए थे आपको तो क्या पढ़ाए थे? बिंदु इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं? तो बोलो x और y सेटिस्फाई करके देख लीजिए ना सर। 3x के जगह पे 1 डालो और 3 डालो y की जगह में, तो 2 + 3 5 आ रहा है। हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से हम ये पूछे, देखो डाल के सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो ये तुम ये सीखे हो लीनियर इक्वेशन में कि कोई लाइन के ऊपर कोई बिंदु अगर है, कोई लाइन के अगर कोई बिंदु है तो बिंदु उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम पहले चुप से इधर वाला उधर, उधर वाला इधर करके P का सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। अब ये P दूसरे नजर से ध्यान से देखिए काले वाले लाइन पे भी तो है। चलिए अब तो समझ रहे ना काला और ब्लू करके। सबसे पहले P को तुम कहां देखे? P को बोलो ब्लू लाइन पे था सर। बोलो P जो है वो ब्लू लाइन पे था, लाउडली बोलिए। तो P को ब्लू लाइन पे था ये देखते हुए सेक्शन फॉर्मूला लगाए सर, तो P का कोऑर्डिनेट लाने में सफल हो गए। अब P ब्लैक लाइन पे भी तो है सर, तो P का कोऑर्डिनेट्स ब्लैक लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का मतलब हम तुमको साइड में 10 बार बताए कि ई भैल्यू x में, ई भैल्यू y में। तो जो x वाला खोजनीत है वो x में, y वाला खोजनीत है वो y में। सेटिस्फाई का तो जो यहाँ की यहाँ बस सुंदर सुंदर नंबर दिए हैं, यहाँ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन है। चलिए बढ़िए और लास्ट में इंग्लिश में झाड़िएगा। सिंस रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव सो टेकिंग मॉड्यूलस 2:10 प्लस में लिख लेना 1:5 हो जाएगा। चलिए रब द फिगर। थोड़ा फास्ट लिखिए स्टूडेंट्स। बोलो बोलो। हाँ वही 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 मिलता है आजकल, वही मिलता है आजकल। कितना करके दे रहा है? तो 17 × 51 3 को मिल जाएगा ना। 10 रुपये है, ठीक है 3 ठो ले आओ। डेट उट लिखवा लेना। अच्छा तुम लोग उसके पीछे काहे पड़े रहते हो जी, इतना सीधा लड़का।
तुम लोग पूरा गोला में का तो सबसे सीधा लड़का है ना वो। तुम लोग का पूरा गोला में सबसे ज्यादा खुरापाती चुलबुलिया कौन है? पार्थ सिंघल। ये चुलबुलिया है, पता नहीं। टीचर्स के सामने हाथ जोड़ दिया ऐसे सर, बकायदा खड़े होकर बोला, वो नहीं बोले। 4 दूनी 8 और 7 15। 4 दूनी 8 और 7 15। सिंघाड़ा सिंघाड़ा से जुड़ेगा, एम एम से जुड़ेगा, एम एम से जुड़ेगा। 2 मिनट। 2 दूनी 4 और 3 7, एन एन से जुड़ेगा, एम एम से जुड़ेगा, एन एन से। आइए okay, now the question is find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by, find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by the x axis, 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 divided by the x axis। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अगर आप x एक्सिस पे है तो ये 1 है, 0, ये 2 है, 0, ये 3 है, 0। क्यों? क्योंकि दूरी तो 1 हो गई, ऊंचाई तो होबे नहीं की। दूरी तो 2 हो गई, ऊंचाई होबे नहीं की। दूरी तो 3 हो गई, ऊंचाई होबे नहीं की। इसी को हम आपको क्या बोल के पढ़ाएं? इफ यू आर ऑन द देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज। अब यहां ऊंचा तो चल गए पर दूर गए कि ऊंचा उठे बस। नेक्स्ट इज 0,2। दूर तो गए नहीं, बस ऊंचा। तो इफ यू आर ऑन द y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। प्लीज पे अटेंशन। Find the ratio in which the line joining this and this divided by the x axis। ये x axis हुआ दिख रहा है चाचा? ये x axis हुआ, उसको काटा है। तो बोलो x axis आके इसको काटा कि ई जाके ऐसे ऐसे टेढ़ा, ऐसे 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 टेढ़ा हो गया होगा। तो कौन काटा? x। अरे सुनिए ना, पहले भावना सुनिए ना। वो आके इसको काटेगा कि एक्स एक्सिस थोड़ी आएगा सर, वो वहीं ये लाइन में जाके ऐसे 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 टेढ़ा हो गया होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? तो हम क्या पूरा फोटो बनाए कि आप विजुअलाइज कर लिए कि ये जाके टेढ़ा हुआ होगा। तो जहां पे भी कटा होगा, जहां पे भी, मान लो, मतलब मेरे मन में बस ऐसे ही आ रहा है, बस ऐसे मान लो, बस मेरा मन में ऐसे ही आ गया, तो 0 तो होगा ना। मान लो ऐसे है, यहां मान लो थोड़ा बढ़ गया, 3.5 हो गया। थोड़ा बढ़ के मान लो 3.5 हो गया। अरे तो 0 होगा ना। So Shaurya Pankaj, just summarize me. Let the point, एक मिनट, हम बार बार बोले कि एक्स एक्सिस जाएगा कि वो लाइन वहां आके ऐसे 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 करे, ऐसे टेढ़ा हो गया होगा। अब वो 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, हमको नहीं पता। लेट द पॉइंट बी a,0। मैंने a,0 ऐसा क्यों पढ़ाया आपको? 0,a ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया? वी आर ऑन द एक्स एक्सिस। अगर मान लो लाइन आके, जब हम समझाएं ना तो थोड़ा सुना कीजिए स्टूडेंट्स। लाइन में आके मान लो ऐसे 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 टेढ़ा ऐसे हो गया, समझ गए? समझे जी क्या बोल रहे हैं? ऐसे हो गया तो y एक्सिस के द्वारा कट रहा है, तो 0,a। सो शौर्य पंकज बताइए, लेट द पॉइंट बी a,0। मैं ऐसा क्यों लिखा और मैं 0,a कब लिखूंगा? जब y एक्सिस से कटेगा तो x में 0, और अगर x एक्सिस के द्वारा कटेगा, ध्रुव अग्रवाल समझाइए हम क्यों लिखें a,0? y एक्सिस से कटेगा तो मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पे तो x 0। वेरी गुड, x 0 होगा। x एक्सिस से कट रहा है तो x पे पॉइंट है तो y 0। x पे पॉइंट है तो y 0। लिखिए अंग्रेजी, लेट द पॉइंट बी a,0। लेट द पॉइंट बी a,0। लेट द पॉइंट बी a,0। रेशियो पूछा है ना? बोलिए ना भाई, रेशियो पूछा है ना? ओके, फिर से पूछ रहा हूं, रेशियो पूछा है ना? ओके, अब बताओ तुम मेरे को कश्मीरी, P का
x लिखकर चालू हो जाए कि p का y लिखकर चालू हो जाइए। p का y लिखकर चालू होने से क्या फायदा पता है? इधर वाला उधर 5m और उधर वाला इधर -5n बाई m प्लस n हुआ ना। p का y में वैल्यू पता है? वैल्यू, अरे तो वैल्यू है ना चचा। तो नाउ कैन यू आंसर मी, मैं p का x से चालू हो जाओ ऐसा क्यों नहीं किया? p का y से चालू हो जाओ ऐसा क्यों किया? बात जीरो दी हुई है, इसकी हो रही है कि एक नंबर है, बात इसकी हो रही है। मान लीजिए 10 रहती तो आप लिखते 10m प्लस 10n इक्वल टू इतना, ये एक तरफ आ जाता तो 5 गो m इक्वल टू -15 गो n, m बाई n इज -15 बाई 5, 3:1 और मॉड लगा लेते बिकॉज रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव। बात जीरो की हो रही है कि वैल्यू है, बात आप उसका कर रहे हैं। टुडे वी आर लकी कि इट इज जीरो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पूरे जीरो हो गया। तो m/n निकालने में आप सफल हो गए। वैसे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे शौर्य पंकज आप? मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट है सर। 1:1 का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने, लिखते रहिए मेरी बात सुनते भी रहिए, सुनते भी रहिए। पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते समय p का x लिखकर चालू हो जाए कि p का लिखकर y लिखकर चालू हो जाए, वो डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू दिया है। p का x का अगर वैल्यू दिया रहता तो p का x लिखकर चालू हो जाते, और p का y का अगर वैल्यू दिया है तो p का y लिखकर चालू हो जाते।